मोहम्मद अली साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये बताएं कि सर, पाकिस्तान की ये मुलाकात होना, पहले आर्मी चीफ़ की मुलाकात, फिर अब वज़ीर आज़म गए, ख़ित्ते के लिए, दुनिया के लिए पाकिस्तान की जो पोजीशनिंग है, ये क्या अहमियत रखती है और इससे क्या मुराद ली जाए? बहुत शुक्रिया अलीना और बाकी तमाम साथियों को आपने मदऊ किया। बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है आपका। मैं समझता हूँ जी कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात अब मैं समझता हूँ कि चौथी दफ़ा एक ऐसे दौर में दाखिल हो रहे हैं जिसमें दोनों मुल्क बायलैटरल लेवल पे भी, रीजनल लेवल पे भी और ग्लोबल इश्यूज के ऊपर भी हर रोज़ के साथ करीब आ रहे हैं। और लेकिन इसमें जो दो मुनफरिद पहलू हैं इस दफ़ा, चाहे वो सीटो सेंटो वाला दौर था, चाहे वो अफ़गान वॉर वाला दौर था, या मुशर्रफ साहब के टाइम पे ग्लोबल वॉर ऑन टेरर का दौर था, उसके मुकाबले में ये चौथा दौर कैसे मुख्तलिफ है, ये मैं बताना की कोशिश करता हूँ। पहली बात तो ये है कि तारीख का एक कॉन्टेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये इसकी तस्दीक करना ज़रूरी है कि अमेरिका की हमेशा पे पहली चॉइस उन 1947 के बाद इंडिया थी, क्योंकि वो बड़ा मुल्क था, वसाइल थे, जमहूरियत है और सेकुलर मुल्क है वगैरह वगैरह। लेकिन ज़्यादा भारत ने उनको यूं कहना चाहिए लिफ्ट नहीं कराई, तो उनकी सेकंड चॉइस पाकिस्तान थी। और अमेरिका को इस बात का एहतमाल पिछले 78 साल में रहा है कि भारत को करीब किया जाए। लेकिन जब भारत को उन्होंने सोवियत यूनियन के ब्रेकअप के बाद करीब किया, तो अब फास्ट फॉरवर्ड ट्रंप इंतज़ामिया वो पहली एडमिनिस्ट्रेशन है अमेरिका में जिसने ये रियलाइज किया है कि हमने भारत की सिक्योरिटी कमिटमेंट अगेंस्ट चाइना जो है उसको मिसकैलकुलेट किया था और ओवर एस्टिमेट किया था। और ये चीज जो है बुनियादी तौर पे जो मई में ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस था, उसने 3 एतबार से अमेरिका को कन्विंस कर दिया है कि भारत चीन के खिलाफ एक सफ़े अव्वल के इत्तहादी के तौर पे काम करने का ना इरादा रखता है और ना सलाहियत रखता है। सलाहियत को एक्सपोज किया पाकिस्तान ने, जो 10 और 11 मई को जो उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की कि जनाब अपने से 8-9 गुना बड़े डिफेंस बजट और दुगनी फौज रखने के बावजूद अगर वो आलमी बरादरी की तरफ रुजू करता है कि जनाब मुझे पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई से बचाओ, तो कल को ये चीन के खिलाफ क्या खड़ा हो सकता है। तो ये उनकी कैपेबिलिटी को अमेरिका के सामने वो एक्सपोज हो गए। और उनकी जो विल है, यानी कि उनका इरादा और ख्वाहिश भी एक्सपोज उस वक्त हुई कि जब टैरिफ और ट्रेड से रिलेटेड मामलात पे अलीना अमेरिका ने थोड़ा दबाव बढ़ाया कि रूस के साथ अपने तवानाई के ताल्लुकात को डाउनग्रेड करें, तो ये उसमें भी उन्होंने पहलू तही की। तो अमेरिका का माथा फौरी तौर पर ठनका कि जनाब ये तो हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे लिए तो ये इस्तेमाल होने के लिए तैयार ही नहीं है। तो उन्होंने ये रियलाइज कर लिया है कि भारत जो है वो एक रिलायबल पार्टनर ग्लोबल तो छोड़ें, रीजनल इश्यूज के ऊपर भी नहीं है। तो जबकि पाकिस्तान इन कॉन्ट्रास्ट अमेरिका हमेशा टेक फॉर ग्रांटेड करता रहा है। और मुझे कहने दीजिए कि पाकिस्तान भी हमेशा बहुत बुरी तरह इस्तेमाल हुआ है अमेरिका के साथ। लेकिन इस दफा अमेरिका ने फाइनली चौथे दौर ऑफ दिस एंगेजमेंट में रियलाइज किया है कि पाकिस्तान केपेबल मिलिट्री भी है, जिसकी लीडरशिप फील्ड मार्शल साहब के पास है, और हमारी रिस्पॉन्सिबल स्टेट क्राफ्ट भी है, काउंटर टेररिज्म और इंटेलिजेंस में भी हम कोऑपरेट करते हैं। अब मिडिल ईस्ट में भी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रोल भी प्ले कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो अपॉर्चुनिटीज हैं हम सिक्योरिटी से बियॉन्ड, चाहे साइबर, चाहे क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे कोई और मामला हो, चाहे माइनिंग हो, चाहे रेयर अर्थ मिनरल्स हो, उसमें हम इंसेंटिव भी देना चाहते हैं। और मैं महारत की दाद देना चाहूंगा मिलिट्री डिप्लोमेसी और करंट प्राइम मिनिस्टर साहब की गवर्नमेंट को भी कि उन्होंने इस बात को सही एक्यूरेटली एस्टिमेट किया है कि इस वक्त अमेरिका से कोई एड वेड की तवक्को करना अनरियलिस्टिक बात है। जो ट्रंप साहब हैं वो बिजनेसमैन हैं और वो चाहते हैं कि स्पेसिफिक इकोनॉमिक इंसेंटिव दिए जाएं जिसके तहत दोनों मुल्क काम कर सकें। तो हमने रेयर अर्थ मिनरल्स हो या क्रिप्टो करेंसी के स्पेसिफिक इंसेंटिव दिए हैं जिसमें वो इंटरेस्टेड हैं कि इसमें अमरीकियों का भी फायदा है, उनकी अपनी सियासत का भी फायदा है और दोनों मुल्क करीब भी आ सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि इस दफा हम ज्यादा
तजुर्बे और गलतियों के बाद ज्यादा मोहतात और डाइवर्स रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, लेकिन मोहम्मद अली साहब ये बताइएगा कि ये जो रियलाइजेशन आप कह रहे हैं अमेरिका को भी है, लेकिन दूसरी तरफ चाइना भी पाकिस्तान का बड़ा करीबी साथी है। कहीं अमेरिका की ये रियलाइजेशन इस वजह से तो नहीं है कि खित्ते में पाकिस्तान की चीन के साथ जो पार्टनरशिप है उसको वो कहीं ना कहीं काउंटर, और क्या आपको लगता है पाकिस्तान के लिए ये बैलेंस करना मुमकिन होगा जितना वो करीब हो रहा है इस वक्त अमेरिका के? बहुत अच्छा सवाल है। डेफिनेटली एक चैलेंज है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान जब मार्ज़ वजूद में आया था बाइपोलर वर्ल्ड थी, सोवियत यूनियन और अमेरिका, फिर यूनिपोलर हुआ, और अब हम चूंकि मल्टीपोलर की तरफ जा रहे हैं, तो पूरी दुनिया के लिए ये चैलेंज है। लेट मी टेल यू, मतलब मैं जब एनडीयू वाशिंगटन पढ़ा रहा था तो मैंने देखा कि पूरी दुनिया में ये तशवीश है कि चीन और अमेरिका के ताल्लुकात में कैसे बैलेंस किया जाए। तो ये पूरी दुनिया का कॉमन इशू है, सिर्फ पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है, ये मुझे बताना बड़ा जरूरी है। लेकिन ज्यादातर मुल्कों ने कोशिश की है कि इसको बैलेंस किया जाए। इवन बर्तानिया की मैं आपको एग्जांपल देना चाहूं, जो कि जिसका ट्रेड वॉल्यूम जितना चीन के साथ है उतना ही अमेरिका के साथ है। भारत की एग्जांपल दे देता हूं, 130 अरब डॉलर का उनका बायलैटरल ट्रेड चाइना के साथ है, उससे कम बायलैटरल ट्रेड उनका अमेरिका के साथ है। तो अमेरिका को ये असल में आपने ये समझाना है कि जनाब हम आपके दोस्त हैं, लेकिन हम किसी और के दुश्मन नहीं है। हम कॉमन इंटरेस्ट बायलैटरल लेवल पे तमाम मुल्कों के साथ ताउन करना चाहते हैं। ये अब इरा जो है पार्टनरशिप का है, कॉमन इंटरेस्ट की बेसिस पे मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में। अभी वो जो क्लोज अलायंसेस का सर जंग में जो कॉन्सेप्ट था ना, दुनिया उससे रिकवर कर चुकी है। और आखिरी बात आप देखें, खुद अमेरिका की जो बहुत क्लोज अलाइंस हैं, चाहे वो क्वाड के हो या उनके नेटो के हो, वो खुद भी परेशान है अमेरिका के दबाव के पेश नजर। तो टिपिकल एलाई बन के आप ज्यादा एक्सप्लॉइट भी होते हैं, मुझे ये कहने दीजिए। तो एक केयरफुल कॉमन इंटरेस्ट बेसिस पे जो बायलैटरल पार्टनरशिप होती है इशू बेस्ड, वो ज्यादा मोहतात और रियलिस्टिक। और आपको लगता है कि इस दफा पाकिस्तान भी बड़ा मोहतात है और केयरफुली चल रहा है, और बल्कि अमेरिका भी सख्त बदली हुई अप्रोच है?